राजधानी दिल्ली के कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां जब मरीज इलाज कराने जाते हैं तो अगर 10 दवाइयां लिखी होती हैं तो शायद उन्हें 2-4 दवाइयां ही मिल पाती हैं। बाकियों को लेकर यह कह दिया जाता है कि बाहर से ले लीजिए, ख़त्म हो गई हैं। इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उन बिचौलियों को पकड़ा है, उन लोगों को पकड़ा है जो हॉस्पिटल के अंदर काम करते थे और सरकारी दवाइयों को गायब करके बाहर भेज देते थे। पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और चौंकाने वाला खुलासा दीनदयाल अस्पताल को लेकर हुआ है। दिल्ली से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां गरीब मरीजों के लिए मुफ्त में दी जाने वाली सरकारी दवाइयों की चोरी खुलेआम हो रही थी और उन्हें बाजार में बेचा जा रहा था। पश्चिमी दिल्ली स्थित दीनदयाल हॉस्पिटल से जुड़ा जो मामला सामने आया है उसने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर दिल्ली के सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सरकारी दवाइयों की अवैध सप्लाई में लगे हैं और उसके बाद में बेचा जाता है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों की चेकिंग की गई और जब तलाशी ली गई तो वो सब दवाइयां बरामद हुई जो सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीबों के लिए थी। उन पर साफ लिखा हुआ था कि ये बेचने के लिए नहीं है, नॉट फॉर सेल। जब्त की गई दवाइयों में एंटीबायोटिक, गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन और तमाम तरह की जो दवाइयाँ हैं वो शामिल हैं, जिसमें आप ये लगाइए कि शुरुआती इनिशियल लेवल से लेकर रेबीज तक के जो इंजेक्शन हैं वो सरकारी अस्पताल से चुराकर और बाहर बेचे जाते थे। ये सभी दवाइयाँ आमतौर पर गंभीर संक्रमण, किडनी और जानलेवा बीमारियों के इलाज में उपयोग होती थी, लेकिन गरीबों को मिलती ही नहीं थी। इतनी बड़ी मात्रा में इनका इस तरह से मिलना इस बात का संकेत है कि कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि संगठित रैकेट था। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये भी सामने आई है कि पिछले 1.5 साल से ये लोग लगातार सरकारी अस्पताल दीनदयाल हॉस्पिटल से कि दवाइयाँ चुराकर बड़ी ही आसानी से बेच रहे थे। खुले बाजार में इन्हें बेचा जा रहा था। इस नेटवर्क में कई लोग शामिल थे जिनकी भूमिकाएं अलग अलग तौर पर बटी हुई थी। कौन बेचेगा, कौन निकालेगा, कौन ट्रांसपोर्टेशन करेगा। मुख्य आरोपी नीरज कुमार बताया गया है, जो कि सहारनपुर में एक फार्मेसी फर्म चलाता है आदित्य फार्म्स के नाम से और थोक दवा का कारोबारी है। वो दिल्ली से अवैध रूप से दवाइयाँ मंगवाकर उन्हें बाजार में सप्लाई करता था। वहीं सुशील कुमार नाम का एक टैक्सी ड्राइवर दीनदयाल अस्पताल से इन दवाइयों को लेकर दिल्ली से सहारनपुर तक जाने का काम करता था और हर ट्रिप पर एक मोटा अमाउंट लेता था। दिल्ली के जनकपुरी का निवासी लक्ष्मण इस गिरोह का एक मेन आदमी माना जा रहा है, जो डीडीयू अस्पताल से चोरी की गई दवाइयों को ट्रांसपोर्ट हब तक पहुंचाता था। वहीं इस खेल का सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब हॉस्पिटल के अंदर ही 2 लोग संलिप्त पाए गए जो कि स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे। पश्चिम एन्क्लेव का रहने वाला विनेश कुमार, जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट कम स्टोर कीपर था, रिकॉर्ड में हेराफेरी कर देता था, दवाइयों को स्टॉक से गायब कर देता था। वो सप्लाई की एंट्री कम दिखाकर सरकारी दवाइयों को बाहर निकाल लेता था। इसके बाद महावीर इनक्लेव निवासी प्रकाश महतो, जो अस्पताल में एक हेल्पर था ठेके पर, विनेश और नीरज के साथ मिलकर काम करता था। पुलिस के पूछताछ के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे रैकेट की परतें खोलने में जुटी पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके अलावा कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। इन लोगों में पैसे का लेन देन लगातार हो रहा था। ये मामला न केवल आपराधिक है बल्कि कई लोगों की मौत का कारण भी बना हुआ, क्योंकि जो इनिशियल दवाइयाँ नहीं मिली होंगी गरीबों की, तो गरीब लोग फिर उन दवाइयों को नहीं खरीदते हैं, स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अपराध बहुत बड़ा है कि 5 भूखे भेड़िए जो कि गरीबों के लिए दी गई सरकारी दवाइयों को भी बेचने से नहीं चूके, काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। और यहाँ पर सोचिए रेबीज जैसे इंजेक्शन जो कि बच्चों को कुत्ता काट लेता है तो उन्हें लगाए जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में जब आप जाते हैं तो एक पर्चे पर 2 दवाई देकर आपको कह दिया जाता है कि दवाई ख़त्म है। उसके पीछे का रीज़न क्या है अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। हाल फिलहाल दिल्ली पुलिस का जो कार्य है सराहनीय है। इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ऐसा प्रावधान भी है कि जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो इनको गंभीर या कठोर सज़ा दी जाए। क्या सिर्फ इतना ही मान लिया जाए कि सरकारी जो दवाई है उसे चुराया जा रहा था? क्या ये ना माना जाए कि वो इनिशियल दवाई जिसे ख़रीदने की हैसियत कई गरीबों की नहीं थी, वो जब बाहर बेच दी गई तो कई गरीबों ने दवाई शायद ख़रीदी ही नहीं होगी और कितने ही मज़लूम लोग जो हैं वो बेमौत मारे गए होंगे। तो ये सज़ा जो तो बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन क्या प्रावधान के अनुसार इन्हें सज़ा मिलती है, कब इन्हें ज़मानत मिल जाती है, कब ये वापस आ जाती है, ये एक बड़ा पहलू रहेगा। लेकिन एक दरख्वास्त रहेगी उन सभी न्यायाधीशों से कि कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को दी जाए जो कि नाज़ीर बने, क्योंकि गरीब के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। या तो दवाई मिलती है अस्पताल से और इलाज होता है, और या फिर स्किप कर दिया जाता है।